लेके तेरा जाते रहेंगे, नगर निशान लेके जाते रहेंगे। निशान लेके जाते रहेंगे। ज्वाला देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष साहब के साथ और 6 महीने देवरा के बाद आज माता का भोग का अंतिम दिन है और यहाँ पे देवी भागवत महापुराण और महायज्ञ का भी आयोजन किया गया था। इस बीच क्या क्या दिक्कतें क्या क्या परेशानियाँ इनको हुई है, हमारे साथ अध्यक्ष साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। व्यवस्था हमारी तो व्यवस्था सब तरह से ठीक ही रही, पर बारिश में पाले में और इसमें ठंड से हम लोग जो है जब नीचे हरिद्वार के लिए स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोग नंगे पाँव चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ये यात्रा कितनी कठिन तरीके से आप लोग कर रहे हैं। इसमें हमको बड़ी वो हुई कि लोग यहाँ हमारे पीछे इतने वो हैं और हमें बड़ी दया, लोगों को हमको देख के बड़ी दया आती थी कि नंगे पाँव चल रहे हैं, नंगे ये एक टाइम का खाना है, रोड बाय रोड चल रहे हैं, ठंड में चल रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, तो बड़ी उससे पर हम लोगों को कोई महसूस नहीं। ये 6 महीना काटे हमने, हमारी तरफ से 6 दिन के बराबर रहा। ये हमको दिनों का पता नहीं चला, रात का पता नहीं चला कि हम कब कहाँ रहे, किसके यहाँ रहे। हमें बड़ी अच्छी वो रही। उसके बाद जब हम 3 महीने बाद वापस आए तो वापस आके हमने फिर अपने गाँव में आके सभी लोगों से मिल मुलाकात की, सबसे बातचीत की, सबसे मतलब इस महायज्ञ में महापुराण में शामिल होने के लिए वार्ताएं की, सबको अपने अपने पदों के लिए नियुक्त किया। उसके बाद हम फिर जब बद्री केदार के लिए निकले, बद्री केदार में जो है उसके बाद हम केदार को अनसुईया गए, अनसुईया से होके फिर हम केदारनाथ के लिए गए। केदारनाथ को जाते समय जब मंडल से हम पिंगला पानी पहुंचे तो पिंगला पानी में जो परेशानी हुई उसके लिए तो हम जिंदगी भर हमारे देवरी हम क्या नहीं भूल पाएंगे। किस तरह की परेशानी हुई? उसमें यह हुआ कि हम लोग गए यहाँ से थक के, पहले तो जंगल में भटकते रहे, जंगल भटकते हम बड़ी मुश्किल से तो रोड पे पहुँच गए। रोड पे पहुँच के पुल पिंगला पानी के पास जो है पुल है एक, उसके बगल पर जैसे ही गए तो ये हुआ कि बैठे वहाँ पे पानी पीने के लिए, तो ये हुआ कि डेरा यहीं पे करना है। डेरा किया तो वहाँ पे हमारे पास सारी व्यवस्थाएं थी, अपने कंबलें थे, अपने टेंट थे, सब चीज़ थी। डोली के लिए अलग टेंट था, तो वहाँ पे टेंट लगाए गए। तो टेंट लगाते हमारे देवरी लोग कुछ नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए नदी में गए, तो उनको वहीं से परेशानियों का सामना शुरू हो गया। उसके बाद जब शाम को खाना बनना था, खाना बनते उसके बाद खाना खाने तक हम लोग तो मजाक ही समझते रहे कि यहाँ ऐसे ही होता है, यही वो है। तो बाद में जब हमें पता चला कि जब वो मतलब ऐसी जो हवा आती है, जो जैसे जिसको कहते हैं कि भूत प्रेत की हवा है, तो जब वो सामने हम पे अटैक करने के उसमें आ गई तो हम लोगों को तब बड़ा एहसास हुआ। सभी जितने भी हमारे साथ देवरी लोग थे वो थे, जितने पशु थे सब लोग वो हो गए, मतलब परेशान हो गए। तो उसके बाद जो है हमारा जो भैरव का पशु था, जो ये पुजारियों के पक्ष का था, वो आया, उसने जो है अपने उससे उसको भगाया। तो रात भर हम लोगों के लिए सोना हराम रहा।
उसके बाद जब हम सवेरे उठे तो बिना खाए बिना पिए हम वहाँ से अपना रास्ता खींच लगे। हम तो रास्ता लगे, हम वहाँ से चलते चलते चाय पीने के लिए तो हम मुखी मठ के वो तरफ पठाली गांव कहते हैं, पठाली गांव के बगल पे पहुँचे। उसके बाद चूना बैंड पे हमने दिन का भोजन किया। ऊखी मठ के पली तरफ ऊखा मंदिर होके जब हम नीचे के लिए काली मठ के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे भोजन किया हमने चूना बैंड में। तो चूना बैंड के बाद हम काली मठ का दृश्य देखा हमने। इतने वो जब हम पहले आज से 20 साल पहले गए तो उस समय का दृश्य और इस समय के दृश्य में जो है जमीन आपदा के बाद का दृश्य देखा तो बहुत भयानक स्थितियां आ रखी है। जिसमें जिन मंदिरों में गए वो मंदिर नहीं रह रखे हैं, जिन धर्मशालाओं में गए वो धर्मशाले नहीं रह रखे हैं। चलते चलते हम लोग जो है शाम को काली मठ पहुंचे। काली मठ में जाके काली मठ में जो है बद्री केदार मंदिर समिति ने हमारा अच्छा स्वागत किया, अच्छे उससे रखा। उन्हीं की तरफ से भोजन व्यवस्था की गई, रहने के लिए व्यवस्था की गई। तो वहाँ देखा हमने काली मठ में जो पौराणिक मंदिर थे, जिस मंदिर पे हम आज से 20 साल पहले रहे, वो मंदिर तक नहीं बचे हुए, वो पुल तक नहीं रह रखे हैं। तो आपदा के बाद हमको इतना बुरा महसूस हुआ वहाँ। तो उसके बाद हमने वहाँ का दृश्य देख के हमने कहा जब यही दृश्य यहाँ है तो केदारनाथ का क्या दृश्य होगा। तो चलते उसके बाद हमको फिर हमने जाना था फाटा, वहीं से बीच एक लिंक वो है रास्ता, तो उस पर हमने वहाँ जाना था फाटा वहाँ जाने के लिए जो है पुल नहीं था, ट्रॉली में जाना था, ट्रॉली भी खराब हो रखी थी। उसके बाद हम फिर वापस आए, फिर गुप्त काशी आए। हम गुप्त काशी मंदिर में रहे। उसके बाद जब निकले हम वहाँ से तो गुप्त काशी से हम लोग सीधा त्रिजुगी नारायण पहुँचे। एक रात हम त्रिजुगी नारायण में रहे। त्रिजुगी नारायण का भी बड़ा अच्छा माहौल था। 3 महीने की रातें थी वहाँ, बारात का माहौल था, सब लोग अपने उसमें रहे। हमने भी अपने मतलब त्रिजुगी नारायण में न मंदिर समिति द्वारा कोई व्यवस्था की गई, न गांव वालों द्वारा कोई व्यवस्था की गई। हम लोगों ने जो है अपना खाना, अपना रहना, अब अपनी व्यवस्था खुद की। वहाँ से हम सवेरे, क्योंकि वहाँ बारात का माहौल था, जब अगले दिन वही था तो दूसरे दिन भी वही होना था। जिस दुकान में जाओ, जिस उसमें जाओ, अब सब लोग मस्त थे। तो वहाँ से निकले हम जैसे सवेरे, किसी गाँव में नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो वहाँ से हम फिर सोनप्रयाग पहुँचे। एक रात हम सोनप्रयाग फिर लॉज में रहे। लॉज में रहने के बाद ये निर्णय लिया गया कि कल केदारनाथ की डोली भी आ रही है और केदारनाथ की डोली के साथ हम लोग जो है गौरीकुंड जाएंगे, साथ ही साथ चलेंगे। केदार बाबा की डोली और माँ ज्वाला की डोली एक ही साथ चलेगी यहाँ से। तो 2 बजे तक जो है केदार बाबा की डोली भी जो है सोनप्रयाग में पहुंची। उसके बाद हम लोग भी केदार बाबा के साथ रास्ता लगे। चलते गौरीकुंड पहुंचे हम। गौरीकुंड का वो देखा, माहौल देखा हमने। वहाँ जो आपदा में जो वो हो रखा था, जो हम 20 साल पहले रहे, वो न तो कोई धर्मशाला रह रखा, न कोई मंदिर रह रखा, न गौरी देवी का कुंड रह रखा, न कुछ। वो सब नई तरीके से फिर बनाया गया है कि जैसे पौराणिक थे उसी तरीके से। पर अपने आप उसमें ये पता चल जाता है कि नया पुराने में अपने आप वो हो जाता है। जैसे आपदा से पहले था और आपदा के बाद जो है आपने जो दृश्य देखा है, उसमें सरकारों ने क्या कुछ करा है, कितना जो है बदलाव देखने को मिला है, कितनी सुविधाएं लोगों को मिली है, और केदारनाथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और उस टाइम पे जो है फट जब खुल रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे थे। तो आप लोगों को कैसा सहयोग वहाँ पे मिला है? ऐसा है, जब हम गौरीकुंड से निकले, गौरीकुंड से दोनों केदार बाबा की डोली और हमारी माँ ज्वाला की डोली साथ ही साथ चली। तो हम भी बराबर जैसे अपनी डोली तो हम लोगों के, हम जो देवरी थे 35 आदमी, उन्हीं के पास रही। पर केदार बाबा की डोली हम लोग भी, हमारे देवरी जो है सब बराबर अपने साथ लेते गए। अब हमारा तो वैसे प्रोग्राम ये था कि हम बीच में रहेंगे रात को, पर ये हुआ कि जब केदार बाबा चल रहा है केदार को, तो हम भी चलेंगे केदार को। हम भी केदार के लिए निकल गए। तो केदार के लिए निकले तो बर्फ के बीच 12-12, 14-14 फीट के बीच जब घाटी कटिंग करके निकले हम, तो हम लोग तो सब नंगे पाँव थे, नंगे उसमें थे, धोतियों में थे, ना तो किसी के पास कोई और उपाय था। तो ऐसे ठंड में चलते चलते, पर हमको कोई ठंड का महसूस नहीं हुआ। पहुंचे हम केदार में, केदार बाबा को केदार मंदिर में प्रवेश कराया। उसके बाद जो है गढ़वाल विकास निगम उनका जो टेंट लगे थे उनमें हम व्यवस्था 4-5 टेंट उन्होंने निःशुल्क दिए थे। तो उन पे हमारी व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था रही। अपने आप हमने खाना बनाया, जो और हमारे साथ जो और यात्री थे उनके लिए लंगर लगे थे वहाँ। पर हम लोग जो है अपना खाना, अपना पानी सब खुद शाम को
अपने आप उन्हीं टेंटों पर सवेरे ठंडे पानी से नहाए, बर्फ के बीच नहाए हम वहाँ। तो वहाँ का दृश्य देख के जो भी जितने भी धर्मशालों पे हम पहले 20 साल पहले गए, वो हमको कोई नजर नहीं आया, क्योंकि टूटे हुए थे, बर्फ से ढके हुए थे, कोई पता नहीं चला था। 2-4 जो दिखाई दे उन खंडरों को देख के बड़ी त्रास आ रही थी। वहाँ केदार बाबा के मंदिर के पीछे देखा हमने, वहाँ जहाँ हम 20 साल पहले नहाने के लिए नदी में गए, वहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं था। भैरवनाथ जाने के लिए रास्ता नहीं था। हम तब डोली को कैसे ले जाते भैरवनाथ में? भैरवनाथ के पट तो खुलने रखे थे केदार में, तो हम केदारनाथ भैरवनाथ के पास भी नहीं गए। तो वहाँ केदार मंदिर में आए तो बड़ा ऐसा दृश्य लगा कि सबने केदार बाबा के दर्शन करने के बजाय माँ ज्वाला के दर्शन करने के लोग सब वो हो गए, उत्सुक हो गए। तो केदार बाबा के दर्शन करने के बाद जब हमने दिन का भोजन किया तो हमारे साथ करीबन 4-5 हजार यात्री जो है वापस साथ ही साथ चलने के लिए नीचे, मतलब गौरी को नहाने के लिए सब साथ साथ चल रहे थे डोली के साथ। रास्ते में जो भी जा रहा है, तुम लोग कैसे गए, कैसे आए, ये सब लोग ये कहते गए। तो दूसरे दिन को जब हम फिर वहाँ से केदार से निकले, चलते चलते हम गौरी को नहीं रुके, फिर सोनप्रयाग पहुँचे। तो सोनप्रयाग भी हम वहीं गए जहाँ पहले गए थे। सोनप्रयाग के बाद हम गुप्त काशी पहुँचे। गुप्त काशी के बाद हम मंडल पहुंचे। एक ही दिन में लोगों को सब चले इनके बस चलने का तो वो होता नहीं, पर हमारे देव इतने जागरूक है कि सब लोगों ने पैदल चल के, भले ही थोड़ा अंधेरा हो गया था हमारे को मंडल पहुंचने तक, पर हम तब भी मंडल मतलब वैसे रोड के हिसाब से तो 73 किलोमीटर है वो, पर हम लोग चले करीबन 42-43 किलोमीटर पैदल। 12 बजे हम गुप्त काशी से चले और शाम को 8:30 बजे मंडल पहुंच गए थे। रास्ते में खाना खाया हमने, जहाँ पे हमको बहुत परेशानी हुई वहाँ पे हमने नाश्ता किया। जो तब में आके हमने फिर खाना बनाया, खाया, तब हम मंडल के लिए निकले। इसके अलावा जैसे आप इस बीच रही है तो केदारनाथ की बात थी, इसके बीच जैसे तमाम तरह से जो है आप लोग गए यात्राओं में, कहीं ऐसा भी हुआ जहाँ आपको जो है विरोध का सामना करना पड़ा हो, या मतलब ऐसा लगा हो कि हम गलत जगह आ गए? नहीं, वैसे हम लोग जहाँ भी गए, जिस भी स्थान पे गए, जिस भी गांव में गए, किसी ने हमको कोई इस बुरे भाव से नहीं देखा। जो भी गए माता, पहले तो कोई किसी ने पूछा नहीं। जैसे ही माता की डोली जिस गांव में घुसी, उसी गांव में लोग सब भावुक होकर के और सब लोग ये कहने लगे बैठ गए कि यहाँ रहना है, यहाँ ये है, पंचायत की तरफ से खाना है। अब जो विशेष वाला था, जैसे एक दिन पंचायत का खाया, दूसरे दिन नहीं हमारे यहाँ खाना है, हमारे यहाँ वो करना। लोगों में सब में ऐसी उत्सुकता थी कि हमारे यहाँ रहना है, खाना है ही है। तो कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ देव डोली को आजमाया गया हो, इस तरह से जो है लोगों में ऐसी भावनाएं रही कि अगर ये जो है कुछ इस तरह का जो है आजकल लोग मानते हैं कि ड्रामा है या तमाम तरह का जो है चल रहा है, तो इस तरह का भी कहीं सामना करना पड़ा? हाँ, सामना करना पड़ा। कई जगह लोगों ने अपने जो ये देवता लोग होते हैं, वो होते हैं, उनको बताने के लिए कि ना तो कोई बचा जाएगा ना अपने को जाएंगे, कि ये इस डोली पे कितनी शक्ति है, इसको देखने के लिए लोगों ने कई प्रयास किए। पर माँ ज्वाला की ऐसी कृपा है कि हमने कहीं मैया ने ना तो कहीं हार खाई। सबको लोग मतलब कान पकड़ के बैठते कि ये क्या चीज़ है। हर जगह जो है अपने आप हम नर लीला हमारी तरफ से, जो कहता है ना लीला, वो उस सवेरे को खुद ही माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है कि ये मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, कल से मेरे से कोई गलती हो चुकी है। तो ऐसे ही हम 6 महीना रहे, हमको कहीं उस चीज़ की ये परेशानी नहीं हुई कि हम कहीं भूखे रहे हों, कहीं प्यासे रहे हों। भले हम हरिद्वार गए 48-47 किलोमीटर पैदल चले, पर कोई कहीं परेशानी नहीं। मैया ने अपने आप हमारे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मैया ने खुद अपने आप की। देहरादून एक बड़ा शहर माना जाता है, तो वहाँ शहर में जो है किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला? शहर में तो हमको निकलने के लिए मुश्किल हो रखा था। एक कह रहा था हमारे यहाँ जाना, दूसरा कह रहा हमारे यहाँ जाना। ध्यानियों के यहाँ से लेके मतलब जो अपने गांव के वहाँ पलायन होके जा रखे हैं, जिनके वहाँ मकान है वो हैं, उनसे लेके हर कोई ये कह रहा था कि हमारे यहाँ आ रहना, हमारे यहाँ खाना। तो जब हमने होते कर मतलब हमको 18 दिन वहाँ बीत गए देहरादून में। तो देहरादून में 18 दिन बीतने के बाद हमने ये सोचा कि अब हमको घर के लिए निकलना है। क्यों कि घर के लिए इसलिए निकलना है कि हमारा अब टाइम है कि हमने गाँव में जाना है, ध्यानियों के पास जाना है, अपने गाँव में घूमना है, बद्री केदार भी जाना है, सब जगह घूमना है। तो हम वहाँ से निकले। तो निकलते निकलते जो है हमने देहरादून में जो है लास्ट दिन
जिस दिन हमको वहाँ से निकलना था उस दिन हमने ध्यानी भोज रखा था वहाँ देहरादून में। तो देहरादून में ध्यानी चाणक्यपुरी में था ध्यानी भोज। तो ध्यानी भोज में जो है देहरादून की जितनी ध्यानियाँ थी, जितने अपने हमारे मुल्क के लोग यार रिश्तेदार सब थे, सबको बुलाया गया, सबको वो किया गया। तो वहाँ पर इतना गमगीन माहौल हो गया कि किसी खाना खाने के बजाय सबके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि भावुक हो गए लोग कि हम कैसे करके इस मैया को छोड़ें, कैसे करके हम यहाँ रहें, कैसे करके हम भी साथ चलने के लिए तैयार हैं। कई लोग तो ये कह रहे थे कि हमारा ये काम नहीं होता तो हम भी साथ चलते। कई इस तरीके से बड़ी। और देहरादून में हमने ये नहीं सोचा कि हम किसी सिटी में उसमें आ रखे, शहर में आ रखे, किसी राजधानी में आ रखे। हमको हम जैसे ही जहाँ हम चलते वहाँ पे ट्रैफिक की बात रहती, किसी और चीज़ों की बात रहती, खुद लोग रास्ता छोड़ के हमको रास्ता देते। यहाँ पे जो है महायज्ञ और देवी भागवत पुराण किया गया और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है सैकड़ों लोग यहाँ पे जो है खाना खा रहे हैं और तमाम तरह की कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी में मैं भी यहाँ पे काफ़ी दिन से हूँ तो नहीं देखने को मिल रही। तो आप किस तरह से एडजस्ट किया है आप लोगों ने ये सब? एडजस्ट हमने क्या करना है, ये तो मैया की कृपा है। मैया अपने आप अपने देवरियों से लेके अपने ग्रामवासियों से लेके अब बाहर से जो भी मतलब वो अतिथि लोग आ रखे हैं उनसे अपने आप मैया ये करे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपनी तरफ से आ रहे हैं, अपने तरफ से अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। और फिर हमारा जो बाहर से देवरी लोग आ रखे हैं जिन्होंने हमारे साथ 6 महीने का सहयोग दिया, उनका जितना सहयोग है हमारे साथ है। गांव वालों ने तो अपना फर्ज अदा करना ही था, पर इन लोगों का जितना सहयोग है उसका हम कभी गुणगान नहीं कर सकते। ग्रामीणों का आपके गांव का जो है किस तरह का सहयोग यहाँ पे रहा? तमाम गांव तो और हैं ही, लेकिन गांव अपना आपका जो अपना गांव है जहाँ पे देवी की मंदिर है, जहाँ पे बड़द्वारा गांव में जो है स्थापित है, उनका कैसा सहयोग रहा? गांव वालों का सबका सहयोग अच्छा रहा। हम किसी को क्या बुरा जैसी जिसकी समझ हो, हमारी जैसे समझ हुई, हमारी समझ में यह है कि हमने मैया की डोली ले जानी है, बाहर घुमाना है, तो हमने वैसा काम किया। जिनकी समझ में ये नहीं आया कि नहीं ले जानी थी, नहीं ये काम करना था, उनके समझ में नहीं आया। पर ग्रामीणों से हमारा कोई वो रोष नहीं है कि आप लोग शामिल नहीं, वो नहीं कर रहे, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। हमने सबके घर में जाके बताया कि भाई खाने के लिए यहाँ है, पूजा में आओ, पाठ करो, ये करो। अब जो आए तो उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला। हमारा तो यही मतलब 6 महीने से चल रहा है, हमारा यही वो है कि जो श्रद्धा से चलेगा उसको भी मैया दे ही रही है, जो नहीं भी चल रहा है उसको भी मैया दे ही रही है। आज अंतिम दिन है महाभोग का, आज कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? किस तरह का जो है भाव मन में आ रहे हैं? किस तरह से जो है आज लग रहा है कि मतलब आज अब ये भोग मंडी नहीं रहेगी, तमाम तरह का जो रात का खाना है, दिन का खाना है और दिन में जो कथाएं होती हैं, काफ़ी दिनों से आप लोग इस तरह से क्या भाव आपके मन में आ रहे हैं? भाव ऐसा है कि आज हमारा ये 6 महीने का लास्ट दिन है। अब हमको ऐसा हो रहा है कि हम किस तरह से घर में रहेंगे, किस तरह से इस कार्य को फिर होगा ऐसे माँ एक ये तो एक बहुत बड़ा एक अच्छा जो है माँ का जो है ऐसा आशीर्वाद फिर मिलेगा। ऐसे हम तो ये सोच रहे हैं कि हम फिर इस काम को करें और ऐसा हाथ बढ़ाएं, सबसे से अपना सहयोग लें, लोगों संदेश अच्छा जाए। अब सबको ये संदेश जाए कि जिस तरीके से हम चले उसी तरीके से पूरा गांव, पूरी घाटी, पूरा वो अपना अच्छा, समाज अच्छे उसमें डले भले, जिस संस्कार अच्छे बने, हम इसी में वो हैं। बाकी से हम क्या इसके लिए क्या वो कर सकते हैं। और जो है ये आज हमारे जो देवरी हैं जितने भी हमारे साथ संघ में चल रहे हैं, वो भी सबको ये है कि हमारा आज अंतिम दिन है।
अगर तुम मेरा कर जा भाई चतवारी स्तंभों पर कलश पर पिठे पिठे लेके जाए जी भाई मेरा अखंड दीपक ईश्वरी
देवसक कीर्ति सौमणिनाथ प्रादुर्भूतो स्थिराशेषन् कीर्ति मृद्यं ददातु मे सुदिवासा मलां तेषा मलक्रीनाशयाघं भवतीम समृद्धिं च सर्वान्योदमेघात् गन्धद्वारां दुरादर ओम ऐश्वर्य नमो मादेवी नमो नमो सर्वदाय नमो राजाय नमो नमो मंजाय नमो भवानी नमो तनिकाय नमो कालाते नमो बरगाय नमो बराजाय नमो नमो मांग्याय नमो नाम हिदाय नमो मामाय नमो मावलाय नमो काटे नमो जय नमो माय नमो ओम ऐश्वर्य नमो सिरा पूजा काटे नमो सर्वांगम पूजा भक्ति जगमाय नमो गंधा के तो पर कोई जीवन ना करते हम नाम पर ते नमो जगमाय राजाते श्री हरि ओम ओम ज्ञानानां साधयन्ति विरहिता ज्ञानदिव्य प्रबोधा ओम परमयुक्ते सर्वगुणगतिर्भूषणे भक्ते ओम कम कम कंकारधारी अगर अनसुईया पहुंच लू तो बन ओके सिद्ध्यर्थेतु सर्वकामनां सिद्ध्यर्थेतु सर्वेषां मनोकामनां परिपूर्णार्थं विश्व शांति प्राप्त्यर्थं कुहु घात समस्त मंडल घाटी समस्त मंडलाग्राम समस्त देवेषु ज्वाला देवी प्रसन्नार्थेतु वंशा देवी प्रसन्नार्थेतु पूर्णाहुति संकल्पम अपि वयं कारयिष्यामहे आसाद्याय श्रीमद् अग्ने नमो नमः हरि ओम गंधम अक्षितं पूजनम हरि ओम श्रीमद् अग्ने नमो नमः गंधम अक्षितं पत्रं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं सख्यां समर्पयामि ते नमो नमः नैवेद्यं एक लोट अग्नि में चढ़ा दीजिए हरि ओम और एक फल भी ओम नाभ्यादासी दंतचक्रं शिष्णोद्धव समवर्तपद्भ्यां भूमिश्वासोतान्तालोकान् हरि ओम नैवेद्यं निवेद अग्रे लक्ष्मीमतेतु आध्यात्तो दशम दिवसे पूर्णाहुति ओम तद्विशेष्यमाणं तद्भानता सिद्ध्यतेतु आदौ तर्पूयनं सनिष्ठेनं च संकल्पं वयं कारयिष्यामहे गन्धक्षतपदधूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि ते नमो नमः हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम ब्राह्मण पूजनम प्रथम आचार्य पूजनम आचार्य सकादीनां विशेषतोत्सापं नमः यज्ञेस्मिन् आचार्यो भव सर्वतः हरि ओम ओम गन्धक्षतं समर्पयामि ते नमो नमः ब्रह्म पूजनम ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरुषापि ब्रह्मणोमिथा हरि ओम ब्रह्मणे नमो यथा ततमो ब्रह्मा वेदसात् विसाध
भव ब्रह्मा भवान् शंकर हरि ओम गणं गणं समचन्ते नमो विपुलं पूजनं हरि ओम हरि ओम कंठपूजनं नाभिपूजनं योनिपूजनं हरि ओम हरि ओम आवाहयामि देवी संपूर्णं महावयं देवदेवतां पादावासनं इति पूजनं हरि ओम कोकी लगा दो पूरा सुनो पूरा हरि गाय नमः पूरे तुलसी स्वाहा हरि ओम उदय हरि ओम ओम हरि ओम प्रजापति स्वाहा प्रजापति मंगलाकाले भद्रकाले कालिकाले स्वाहा सदा नमस्ते ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते सर्वबाधाविनाशो धन्नाय शांति भवति बालं राघवण्य ब्राह्मणास्य पूजनं सावधानं हरि ओम ओम पवित्र वैष्णव सावधाना भवन्तु सावधान ध्यान आता है तो ध्यान सब लोग ध्यान कीजिए हरि ओम स्वाहा जरा दूर से दूर ओम विष्णु सप्रेतो विष्णु तुलसी विष्णु ध्रुवसी वैष्णव विष्णु शंकराय सहस्राय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम अंबिके अंबालिके रमाने प्रसन्नो सदसर्वः ईदवासनं वाई स्वाहा ओम तस्मै सामये नोयं स्वाहा स्वाहा ओम परते स्वाहा ओम परते स्वाहा ओम परते स्वाहा स्वाहा ओम घनश्याम विशाला की स्वाहा ओम विशाला की स्वाहा ओम एक पंचाशत शक्तिपीठी स्वाहा स्वाहा ओम सदस्य स्वाहा ओम सदस्य स्वाहा ओम भैरव देवाय स्वाहा बालश्याम काल भैरवाय स्वाहा ओम बालश्याम काल भैरवाय स्वाहा ओम बालश्याम काल भैरवाय स्वाहा ओम सावधान दानं कथं वाणं भवेत कदु गतं शान्तिर्भवति वाणं गागोन पूजा सावधानं भवन्तु ते हरिः ओम सावधानं भवन्तु ते ओम ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कथनो सतसुभद्रिकां कां पीलवासं श्रीमद् ज्वालाय शांगाय शतवाय शिकाय शालाय स्वाहा ओम अम्बे ओम जयंती मंगलाकाली फता ओम एतावान समय मातो जायाश पुरुषः पादो शुभा भूतानि त्रिपादश्याम स्वाहा ओम त्रिपादो उदय पुरुषः पादो स्यावतन हतो सुखं ग्राम साधनं सेनं स्वाहा ओम ततो विराट जायत विराजो आदि पुरुषः सदातो अतिरिक्त तपसा भूमतो पुरातन ओम स्वाहा ओम तस्मात् क्या सर्वभूतः संवितं प्रकृताद्यं पशुतान्तक्रिवाय व्यानारण्या ग्रामाद्यं स्वाहा ओम तस्मात् क्या सर्वोत्तरितः सामान्य जगति छन्दागुं जगति तस्मात् जदु तस्मात् जायतं स्वाहा ओम हिरण्यवर्णां हिरण्यं पुनः तुनां लिंगादि विदुनां स्वाहा ओम तामावदादि विदुषुंगं चन्द्रमनिगमतं प्रसारं स्वाहा ओम सुखमस्मदासनं पूजनं सन्देह परिस्थितिमादि समं स्वाहा ओम कासनं प्रकाशनं गतं परमेशनं परमतां प्रवेशं स्वाहा ओम तन्नाभवतं साधनं कृतं लोके दिविषावनं तां पवनं समं पवजय विमिनतं समं स्वाहा ओम आयतमनितं सुजातं सतितं विष्णुदेवता शपाय तथान्तु महेन्द्राज बालसं स्वाहा विष्मान्ति सुभाग्य समन सकाल उदोषातं कृतं स्वाहा ओम प्रार्थना दिनानि फिनाते नमो बुद्धिं सुनां स्वाहा ओम गंगासं प्रसन्न कृष्ण संसुतं तां पवनं स्वाहा ओम सकलमा कुनि भासं नमः पतनो मनसमय सदां ओम स्वाहा 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 ओम स्वाहा
ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा दावां कां ततं वणं वितवति उपगातं स्वाहा ओम श्री सती लक्ष्मी सपत्न्या होरात्रे पार्श्वे नकटानु सिनो जातं मोयतं निखानं मैखानं तो लोकं निखानं श्रीमद्वाराय शांगाय सर्ववासिकाय शिवानाय साधाय स्वाहा ओम हरि ओम नमः आवरणे सूर्यतनयो यो मनो कथते तमो निशामय ततो पतिं वितरागतो श्रीमद्वाराय शांगाय सर्ववासिकाय शिवानाय साधाय स्वाहा हरि ओम नमः हरि ओम मामृत्युंजय के लिए ओम होम ओम यूं ओम यूं ओम सो ओम त्रम ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम त्रम ओम दामे सुगंधि पुष्पवादन नमो उर्वारुक नमो मुस्लिमाता ओम स्वः ओम भुव ओम भू ओम सह ओम यूं यूं मुक्तिमाता ओम स्वः ओम भुव ओम भू ओम सह ओम यूं ओम मामृत्युंजय स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम प्राणकर्तुं मरणमभितदेव शांति भवति वाणं हरि ओम वासाकर मंत्रः ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो देवाय 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 स्वाहा प्राणकर्तुं मरणमभितदेव तनुः स्वाहा ओम निगवाय निवाय कादिमे तनुः स्वाहा ओम निगवाय निवाय तनुः स्वाहा ओम निगवाय निवाय तनुः स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा हरि ओम ओम नृसिंहाय स्वाहा ओम बालिकाभ्यो स्वाहा ओम बालिकाभ्यो स्वाहा ओम समस्त गामदेवताभ्यो स्वाहा ओम समस्त गामदेवताभ्यो स्वाहा ओम समस्त गामदेवताभ्यो स्वाहा ओम समस्त गाम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा ओम समस्त गाम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा ओम समस्त गाम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा ओम प्राणकर्तुं वाणमभि सूर्यभूकातं शान्ति भवति वाणम् ओम ग्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा 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 ओम तुलसीदेवी स्वाहा ओम अन्नपूर्णाय स्वाहा ओम अन्नपूर्णाय स्वाहा ओम अन्नपूर्णाय स्वाहा तद्वाहि कसालं पालं सुपुत्रे वदाति कानि कानि नो विश्वादिभिः देवानां संसारो भागादस्मां उदराञ्जं पुंसा यं कुतं सम्यं पठितानं सन्तो ततः दुर्गं चिन्ति ददाति समर्पितं सा यं दातवते नित्यं गोयति यासमण्डले यं परमोदाख्यं ततस्थितं सा तदासुविप्रेन्द्र दुर्गादेवज्ञातं निशास्त्रमात्रेण प्रायन्ते महतं स्वाहा नमोहते युहितादिनाथेव कुतसे सर्वोपशास्त्रमाला देवी शक्तिमान् सुतां स्वाहा सर्वजातिदेवीयं मन्त्रयामि स्वरूपिणी दुर्गासङ्कर्षन्ते च दुर्गेति पिताभूयं स्वाहा कर्षवानं सेवानाम् उपास्यं तनितस्वमूर्तियोपासा प्रसिद्धिस्ते हिंसकार्यं स्वाहा सखन्वाकरणं मङ्गलमक्षेमन्तुकं सम्भावं सुमु गणिताकाणबीजं तथा परं स्वाहा तमनाय परं वसाविति चक्षरद्वयं नवाक्षरों लोकुवसां कल्पादपं स्वाहा नो विष्णुमेधानस्यु सप्रकृत खन्दानं दुक्तानि सतं गायत्री रुद्रं सुमं स्वाहा मा काली मा लक्ष्मी मा सुरदेवी देवता स्या भक्ते रक्तिं दन्तकाबीजं दुर्गात भ्रमितं स्वाहा अनाथकमरेति भूमिमा तत्सुता सती सूक्ष्म महालक्ष्मीं भजे जीवं महिषासुरमणिं स्वाहा घंटासुरे संयमदं शङ्खं सुरन्तोषं सर्वाणहरावन्दी दानं कुर्मन्तं स्वाहा हिमायते जनन्ति वाणीभिः सुगुणमासक्तिं देहे सतिदानं दिवं स्वाहा यन्त्रमस्यार्थं प्रज्ञा सतं तत्कोणस्मितं ततोषदलफलं ततोविंशतिपत्रकं स्वाहा भूगृहेण अस्माकं यन्त्रमिव विदन्ति शालाग्रामे घटेवापि यन्त्रेवा तस्मात्तं स्वाहा वाणिने त्वासुरे यदि देवीं मनदे द्यादि सतिसङ्गे पीठेरीं प्रभुजं स्वाहा पूर्वणे संस्वत्या सहितं फलगन्धवे स्यात् हरिं तत्र नरति पुण्यति जदितं स्वाहा अजासहितं सुमं वायुकोणे समर्थे देवावधृता पूजा सिंहोरामे महासं स्वाहा वैसं पूजिजन्ति सर्वकोणे कुमार गङ्गामयं तन्त्रता
सकम मनस्याम स्वाहा दुर्गा भीमं भामंत तो वसुदेव दामिमाय श्री देव कुमारी वैष्णव स्वाहा पारहिना सिंधु एने चामुंड कांता सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता ओम श्रीमद्वालाय सांगाय सबरवाराय स्थिताय शवानाय शारदाय स्वाहा ओम दुर्गे स्मिता हर्षवी हिमसे सृजन्तो स्वस्ति स्मितार्मतिमति वसुभां ददासि नारेभ्य दुःखभयहारणिका त्वं परम गुरुभ्यो स्वाहा ओम परमेश्वर गुरुभ्यो स्वाहा ओम हरे स्वाहा ओम हराय स्वाहा ओम गणेशाय स्वाहा ओम नंदाय स्वाहा ओम रतनकाय स्वाहा ओम सकमरी स्वाहा ओम दुर्गाय स्वाहा ओम भीमाय स्वाहा ओम धर्मरी स्वाहा ओम ब्रह्मी स्वाहा ओम माहेश्वरी स्वाहा ओम कुमारी स्वाहा ओम कुमारवाय स्वाहा ओम लक्ष्मीवाय स्वाहा ओम नमोनी स्वाहा ओम नमोनाय स्वाहा ओम कुमारी स्वाहा ओम भगवाय स्वाहा ओम नमोनाय स्वाहा ओम संकुमाय स्वाहा ओम तनाय स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा ओम शक्ति स्वाहा ओम गंगाय स्वाहा ओम दुर्गाय स्वाहा ओम पाखाय स्वाहा ओम अंकुशाय स्वाहा ओम गराय स्वाहा ओम कुसुमाय स्वाहा ओम शावं कारणं कवचं वर्णं भवेत् तदेवोपगातारं शान्तिर्भवति वारणं कागावोदनेन्द्रास्तौ ब्राह्मणास्त्वापि शिस्तौ सुतातपूजन्ते सावधानाः भवन्तु ते हरिः ॐ हरिः ॐ चिकित्सिता भूमं आनन्दिता होम हरिः ॐ ॐ माहेश्वरी अस्तोत्रसन्नाम ॐ माहेश्वरी स्वाहा ॐ माहेश्वरी स्वाहा ॐ गणपति स्वाहा ॐ गणनाय स्वाहा ॐ नदाय स्वाहा ॐ भगवती स्वाहा ॐ गणनाय स्वाहा ॐ भवानी स्वाहा ॐ कामलक्ष्मी स्वाहा ॐ कनकाय स्वाहा ॐ कनकाय स्वाहा ॐ कनकाय स्वाहा ॐ कनकाय स्वाहा ॐ मामिजाय 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 स्वाहा ॐ जय 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 स्वाहा ओम अतिशय स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा ओम देवी स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम ब्रह्मण्य स्वाहा ओम राय स्वाहा युक्ता ओम सतंगचक्रं सकिरीटकुण्डलं कपीतवक्त्रं सरसीरुहेकं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं चतुर्दिष्टौ द्वाभ्यां पञ्चविरेवतौ भूयसीतौ पुनर्द्वाभ्यां तस्मै अज्ञात्मने नमो ॐ श्रीलक्ष्मी यज्ञपुरुषाभ्यां ध्यानं समर्पयामि हरिः ॐ महा निरक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च तस्रं क्षमतां देव परिपूर्णं तदस्मै यज्ञ सर्ववान के लिए ध्यान कीजिए यज्ञ प्रसवान के लिए ओम भगवती लक्ष्मी के लिए ध्यान कीजिए
जो अल्पताओं से पार्टी दुर्गा पुत्रांचा धुमाण धुरापा मार्गा पुष्टि सदा कालिका मेरा सिद्धा पुष्टि माया ते सुपणे सदा थाया जो भनपर गुरा दिजा उपयोग मा धातरे जोगमा गणमा कन्या पूजा आद्यकः प्राणे प्रातः शिशु नरज निपाल करत अंतर्गाति जीवन ढकन सुपरत दरवाट संकटः साम्राज्य देवा भूतगाम दोगो इंद्र बनी माते वनति पासिता बरगण देवतन से कतिगान कते पोति बच्चा बिता भय भारत गौतम मिसामे दोगु सेव जमदनि बत अनेवन तुमने सुता गोपथु दकटपणे संयुक्तायं तु हरिः ओम नाद्योतु अंगारा नाम नक्षत्रे पद नाम योगे परिग नाम योगे अद्य दिवसे तु वृषराशि से सूर्य तथा तुला राशि से प्रथम दिवसाधारे दशम दिवसपर्यन्तं तु अद्य लक्ष्य होमात्मकः अद्य दिवसे दशम दिवसे तु सर्वकामनां सिद्ध्यतेतुः सर्वेषां जनानां मनोकामनां सिद्ध्यर्थं तु सर्वेषां ग्रामीण निवासिनां सर्वेषां भक्तानां सर्वेषां मण्डलघाटी सर्वेषां जनानां सर्वेषां भारतवर्षीय जनानां विश्व जनानां जो और कुशाओं से यह उधर चलिए पूर्व को देव चलते ओम सने का तोतनंद तोते या तोतनातो कतरा तातुरे से बाबू पंच का तोते को दो ओम हरिः ओम ऋषिभ्यो नमः ओम सनकसो सनंदसो तिथि सहस्रात्म कपिल शास्त्री सेवा बोलो पंचगते सवितमायं तो गोपतो दकतर्पणे दक्षिण मुखम अपसव्यम हरिः ओम तिलजरिः दुग्धे हरिः ओम ओम दूध पे हाँ दूध पे अब दूध पे दूध ओम पिता पिता महर्षि भो हरि ओम पिता पिता महर्षि भो तदेव पूजनतपणे पितृमुखे मिताये तमताये ये कोई पिंडा यालो दुदासा आपने तपन देवति पितृमानवादकं सदा श्री गोपतु दर्शपणे हरि इति गोपतु तर्पणं देवताभ्यो नमो नमः हरि ओम ब्राह्मण पूजनम हरि ओम गरहदा सोगा योगदाना योनिर गरहदा सोगा योगदिले पर्यागो पर्यागो मारना ते तापुरेता पर्या